हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की इन्वायरमेंटल सीरीज चलाई जा रही है ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी रिलेटेड फैक्ट को। आज का टॉपिक है भारत की वन्य जीव संपदा और उसके संरक्षण। संकटग्रस्त जातियाँ। संकट की दृष्टि से जीवों तथा पौधों की दुर्लभ जातियों को IUCN इंटरनेशनल यूनियन और फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में वर्गीकृत किया गया। खतरे की गंभीरता के आधार पर संकटग्रस्त जातियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। लुप्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, संभावित संकटग्रस्त जातियाँ। लुप्त जातियों में जीवों की ऐसी जातियाँ जो अब पृथ्वी पर जीवित अवस्था में नहीं पाई जाती विलुप्त कहलाती है। डायनासोर, मैमथ, डोडो, अंटार्कटिका भेड़िया। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियाँ। संसार में जीव जंतुओं में कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई है परंतु लुप्त होने की कगार पर है। अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, गिद्ध, शाही, काला हिरन, बारहसिंगा आदि इसमें प्रमुख है। संभावित संकटग्रस्त जातियाँ। संसार में अनेक जीव जातियाँ ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में एक संकट की संभावना है। भैंस, देसी गाय, बकरी, भेड़ आदि। दुर्लभ जातियाँ। जीव जंतुओं, फसलों, पेड़ पौधे आदि की संख्या निरंतर कम हो रही है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र में सिमट गई है। बासमती चावल का उत्पादन केवल उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान में किया जाता है। चंदन तथा देवदार के वृक्ष क्रमशः कर्नाटक तथा हिमालयी क्षेत्रों में अस्तित्ववान है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। लाल आंकड़ा पुस्तक, रेड डाटा बुक, IUCN। इस पुस्तक में विभिन्न जातियों के जीव और पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है के नाम दर्ज किए जाते हैं। हरा आंकड़ा पुस्तक, ग्रीन डाटा बुक। इसमें दुर्लभ जातियों का लेखा जोखा होता है। वन्य जीवन का संरक्षण। मानव का वह प्रयास जो वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचा ले वन्य जीवन का संरक्षण कहलाता है। संरक्षण के प्रकार। जीवों के संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास या कृत्रिम निवास स्थानों पर किया जाता है। इनके दो प्रकार होते हैं, स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। स्थानीय ex-situ कंजर्वेशन। इस प्रकार संरक्षण में वन्य जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास पर ले जाते हैं। यह स्थान पूर्णतः मनुष्य के नियंत्रण में रहता है। जीवों के इस संरक्षित स्थान को जैविक उद्यान, जूलॉजिकल पार्क तथा पौधे के संरक्षित स्थान को पादप उद्यान, बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। इस प्रकार का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसके अंतर्गत आरक्षित जीव मंडल, वन्य प्राणी शरण स्थल एवं राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरक्षित जीव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर MAP कार्यक्रम के अनुसार जीव मंडल में कुछ क्षेत्रों को आरक्षित अभयारण्यों में विभाजित किया गया है। आरक्षित अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में काम आता है। इनको 3 मंडलों में विभक्त किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र, कोर जोन, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, बफर जोन, अवान्तर क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन। केंद्रीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में मानव क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, बफर जोन, इस क्षेत्र में कुछ विशेष क्रियाकलाप की अनुमति है। अवान्तर क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख भूमिका विकास कार्य से संबंधित है। इसकी सीमा सुरक्षित नहीं होती है। इसमें हम लोग 3 कोर देख सकते हैं, जिसमें पहला है ट्रांजिशन जोन, दूसरा है कोर जोन, तो ये वाला के सेंटर वाला है कोर जोन और सेकेंड वाला बफर जोन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ वन्य जीवों के लिए आरक्षित रहता है। इसमें चराई तथा खेती प्रतिबंधित होता है। वर्तमान में भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी शरण स्थल, सेंचुरी। यह वह क्षेत्र है जहां वन्य प्राणियों को सुरक्षा एवं संरक्षण दिया जाता है। इस क्षेत्र में पशुओं का आखेट तथा उनके पकड़ने की मनाही होती है। भारत में इस समय 551 शरण स्थल है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संवेदनशील स्थल, ऐसा स्थान जहां पर जातियों के पर्यावरणतकता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों में अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है।
अर्थात जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है लेकिन आवास का विनाश का संकट बना हुआ है, ऐसे स्थल को संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉट स्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिकविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। दूसरा स्थल पूर्वी हिमालय है, यह म्यांमार तक विस्तृत है। तीसरा हिमालयी क्षेत्र है। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा समझौता कार्टेजेना प्रोटोकॉल, यह जैव सुरक्षा समझौता है। इस समझौते को वर्ष 2000 में पेरिस में जैव विविधता सभा में अंगीकृत किया गया। इस समझौते के महत्वपूर्ण पहलू निम्न हैं। सदस्य राष्ट्र यदि यह महसूस करते हैं कि कोई जेनेटिक बीज या पशु आदि उनके पर्यावरण अथवा उत्पाद को हानि पहुंचा सकते हैं तो उसे वे प्रतिबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक रूप से सुधार किए गए उत्पादों के पैकेट में उत्पादन के बारे में विवरण लिखना आवश्यक होगा। बाघ परियोजना के बारे में देखें तो 1 अप्रैल 1972 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य बाघों को गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। भारत में वर्तमान में 48 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना चलाई जा रही है। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन प्रसिद्ध है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट के मद्देनजर उनके संरक्षण अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सन 2006 में हस्ताक्षर हुए थे। इनमें कहा गया था कि भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिफ्लोफेनक नॉन स्टीरोलाइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के उपयोग के कारण होती है। नेक्स्ट है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं के दर्द निवारक दवा डिफ्लोफेनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। अब हम लोग देखते हैं हाथी परियोजना। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आ जाने पर केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के शिवभूमि जिले से इस परियोजना का शुभारंभ किया। वर्तमान में देश के हाथी रिजर्व संख्या 29 है। नेक्स्ट है विश्व विरासत संधि। यह संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है जिस पर भारत ने 18 अक्टूबर 1976 को हस्ताक्षर किया। इसमें भारत के 5 स्थानों को वैश्विक महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। ये है केवलादेव स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। रामसर आर्द्रभूमि संधि यह आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए की गई एक संधि है जिस पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। अब हम लोग देखते हैं भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र चिल्का झील उड़ीसा में है, वेम्बनाड क्षेत्र में केरल में। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, बुलर झील जम्मू कश्मीर, पॉइंट क्लाइमर तमिलनाडु, हरिके आर्द्रभूमि क्षेत्र पंजाब, कोलरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांभर झील राजस्थान, भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश, डीपोर झील असम, अष्टमुंडी झील केरल, भितरकनिका उड़ीसा, कंजली झील पंजाब, सस्टम झील केरल, सुरनरीसार मानसर झील जम्मू कश्मीर, समसरमपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसरई नवर झील उत्तर प्रदेश, पार्वती अरंगा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, केशवपुर मेमानी पंजाब, नांगल वाइल्ड लाइफ अभयारण्य पंजाब, रोपड़ झील पंजाब, छोमोमारी लद्दाख, ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, होकिरा जम्मू एवं कश्मीर, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, नवाबगंज उत्तर प्रदेश, संडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, समन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, नंदुर मंदावेगर मध्य प्रदेश, नाल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में स्थित है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को 1-2 बार सुन ले ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।